Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिजनेस राइटिंग सीखना, इफेक्टिव राइटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस राइटिंग या इफेक्टिव राइटिंग को सही तरीके से सीखने के लिए हमको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं और उनका क्या इस्तेमाल है। आज की क्लास में दोस्तों हम एक ऐसे ही पंक्चुएशन मार्क के बारे में सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रोल निभाता है राइटिंग में, बिजनेस राइटिंग में। ये पंक्चुएशन मार्क है दोस्तों कोलन। तो आज का टॉपिक हमारा द कोलन। कोलन को कैसे, उसका सिंबल क्या है? ये दोस्तों ये दो डॉट्स देख रहे हैं आप, यही इसका सिंबल है कोलन का। तो कोलन के क्या क्या यूजेज हैं हम अभी सीखेंगे एक एक करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। पहला यूज बताता हूँ आपको। द फर्स्ट यूज ऑफ कोलन इज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट मीनिंग एज फॉलोज। जब भी आप एक लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, सामान का नाम दे रहे हैं लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 से करके हम नाम देते हैं, या लोगों के नाम दे रहे हैं, तो जब आप लोगों का नाम या सामान का नाम देना शुरू करेंगे उसके पहले आपको कोलन का इस्तेमाल करना चाहिए। और कोलन का वहाँ मीनिंग होता है एज फॉलोज, यानी जो कि है। इस तरीके से इसका मीनिंग निकल सकता है हिंदी में कि मुझे ये सामान चाहिए जो है, जो कि है, इस तरीके से, और उसके बाद नाम देंगे। ये दोस्तों कोलन का प्राइमरी यूज़ है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि 5 people were selected to the committee। कोई कमेटी बनी थी और उसके बारे में बताया जा रहा है कि 5 लोग कमेटी के लिए सिलेक्ट किए गए थे। अच्छा, जब हमने कहा 5 लोग कमेटी के लिए सिलेक्ट किए गए थे, 5 people were selected to the committee, उसके बाद हमने कोलन डाला यहाँ पर, जिसका मीनिंग एज फॉलोज, यानी जो कि है। एज फॉलोज, एज फॉलोइंग, ऐसे भी मीनिंग हो सकता है इसका। तो यहाँ कोलन डाला और कोलन डालने के बाद अब आप सबका नाम बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ कुछ एक नाम लिखे, ये काल्पनिक नाम है, AK राणा, SM कपूर या RP सिंह, PK मिश्रा एंड SK वर्मा। ये मैंने ऐसे ही कुछ काल्पनिक नाम लिखे। तो जैसे कोई कमेटी बनी, उसमें 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया उस कमेटी के लिए, यही बात कहेगी 5 people were selected to the committee, और उसके बाद कोलन डाला और उसके बाद लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनका हमने नाम दे दिया। ऐसे ही आपको मार्केट से सामान खरीदना है, आप एक लिस्ट बना रहे हैं या किसी को बनवा रहे हैं, लिस्ट दे रहे हो आप उसको बोलेंगे आई वॉन्ट टू बाई दीज थिंग्स, फिर आप डालेंगे कोलन और फिर हर उस चीज़ का नाम बता देंगे जो आपको खरीदनी हो। तो हाँ, अगर 2 ही 3 नाम है तो फिर कोलन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको कॉमा डाल के लिखना चाहिए। बट इस तरीके से अगर लिस्ट है, आपको 4 5 6 नाम देने हो तो फिर आपको कोलन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इसका प्राइमरी यूज़ है। अगला यूज़ देखते हैं। अगला यूज़ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिटरेरी राइटिंग या इफेक्टिव राइटिंग या ब्यूटीफुल राइटिंग के हिसाब से। ये क्या है दोस्तों? ये है कि टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल वर्ड और फ्रेज टू ऐड ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस। किसी भी बात में ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस जोड़ने के लिए, यानी हम कहते हैं ना बात को नाटकीय तरीके से कहना। जब आपको अपनी बात को जोर दे के कहना होता है तो हम उसमें नाटकीयता का पुट डालते हैं, उसमें हम ड्रामेटिक इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होती है। जैसे कैसे इसका आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, आवाज़ का जो उतार और चढ़ाव है, इंटोनेशन, उसका बड़ा असर होता है। अगर आप इफेक्टिव स्पीकिंग करना चाहते हैं तो वो काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करता है। उसी तरीके से अगर किसी बात को ज़्यादा खूबसूरती के साथ या ज़्यादा ज़ोर दे के कहना हो तो उसको ड्रामेटिक तरीके से कहना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कोलन का एक बड़ा रोल है क्या, कि वो एक सिंगल वर्ड या एक सिंगल फ्रेज को इंट्रोड्यूस करेगा। कोलन कैसे? एग्जाम्पल समझते, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ कोई किसी के बारे में बता रहे, किसी आदमी के बारे में जो पैसे के लिए हमेशा पैसे के पीछे भागता था, इस तरीके से उसके लिए कहा जा रहा है कि ही हैड ओनली 1 thing to live for। कोई किसी को बता रहा है, अब यू नो ही हैड ओनली 1 thing to live for, मनी। ही हैड ओनली 1 thing to live for, और उसके बाद कोलन डाला और एक सिंगल वर्ड यहाँ पर लिखा मनी। कि अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अपनी बात पर जोर देके कहा जा रहा है, बात को नाटकीयता का पुट। उसके अरे यार उसका तो जीने का सिर्फ एक मकसद था और वो था पैसा। तो ये नाटकीयता है, ड्रामेटिक तरीके से। इस तरीके से लिखना या इस तरीके से बोलना काफ़ी इफेक्टिव असर डालता है, खास करके लिखने में। जब लोग, अच्छा बोलने में क्या है कि लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, आपके सामने है बिल्कुल, वहाँ अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बट राइटिंग में तो लोगों को सिर्फ पढ़ना होता है, तो अगर वहाँ नाटकीयता ऐड करनी हो, इस तरीके से अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से कहना हो, तो कोलन का काफ़ी ज़्यादा रोल है। वो आपने देख लिया कैसे। तो हम बोल सकते हैं ही हैड, जैसे कहा गया ही हैड ओनली 1 thing to live for, मनी। उस तो दोस्तों ये एक यूज़ था। उसके बाद है
आफ्टर द सैल्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस लेटर, ये बहुत ज़रूरी है सीखना दोस्तों। सैल्यूटेशन का मतलब है जब हम किसी को लिखते हैं हेलो डियर मिस्टर शर्मा, इस तरीके, इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं, या डियर सर, डियर मैडम, सैल्यूटेशन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आफ्टर द सैल्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस लेटर, अगर आप कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो अगर आप लिखते हैं डियर सर, तो उसके बाद भी आप कोलन डाल सकते हैं। अगर एकदम ही फॉर्मल राइटिंग है तो हम कॉमा भी डालते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन एकदम फॉर्मल तरीके से लिखना है तो आप कोलन भी डाल सकते हैं। वही लिखा है जैसे यहाँ लिखा है दोस्तों, डियर सर, आप कहीं एक बिजनेस लेटर लिख रहे हैं डियर सर, तो आपने इधर कोलन डाला। तो ये यूज़ अपने यहाँ, ये यूज़ सब लोग नहीं जानते, लेकिन ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमको अच्छी इफेक्टिव राइटिंग या बिजनेस राइटिंग करनी है तो। नहीं तो दोस्तों एक सेंटेंस आपने सुना होगा, जब भी हम जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, कोई NOC लेते हैं, तो हम वहाँ लिखवा के लेते हैं ना लोगों से, या हमको लोग लिख के देते हैं टू हुम इट may कंसर्न, कि भाई जिस किसी को भी इस लेटर से काम पड़ सकता है, टू हुम इट may कंसर्न के बाद भी कोलन रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग कोलन नहीं डालते, आपने शायद हो सकता है नहीं देखा हो कोलन डला हुआ, आपने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो जब भी ये लाइन लिखेंगे दोस्तों, टू हुम इट may कंसर्न, एक कोलन हमको ज़रूर डालना चाहिए वहाँ पर। ये यूज़ था। अब आपको एक अगला यूज़ बताता हूँ, वो यूज़ ये है दोस्तों, टू डिवाइड सब डिविजन्स फ्रॉम मेजर डिविजन्स। अगर आपको सब डिविजन्स बनाने हैं किसी, जैसे आपको टाइम बताना है तो आपको बोलना है 10:50, तो आपको 10 और 50 के बीच में कोलन डालना चाहिए। लिखने का तरीका है टाइम को, वही है इन रिकॉर्डिंग टाइम, टाइम को बताने के लिए ऐसे लिखना। 10 और 50 आपने लिखा, आपने बीच में कोलन डाला। तो इस तरीके से सब डिवीज़न बताने के लिए, टाइम का किसी भी चीज़ का सब डिवीज़न बताने के लिए, खास करके टाइम के मामले में आप इस तरीके से कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों धार्मिक पुस्तकों में भी, जैसे हम बताते हैं ना, पेज नंबर इतना, श्लोक नंबर, चैप्टर नंबर इतने में श्लोक नंबर इतना, तो भी ऐसे लिखा जा सकता है 10-15, जैसे चैप्टर नंबर 10 में 50 नंबर का श्लोक, या कैंटो जो बोलते हैं हम, तो ऐसे भी कोलन का इस्तेमाल होता है। और भी दोस्तों 1-2 छोटे यूजेस होंगे, लेकिन मेजर यूजेस यही हैं कोलन के जो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप समझ गए कि कोलन कैसे इस्तेमाल होता है, और आज की क्लास के बाद आपको कोलन को यूज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। मुझे ये भी उम्मीद है दोस्तों कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आपको आज की क्लास अच्छी लगी हुई। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको फिर से कोई कमाल की बात बताने की कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश में अच्छी इंग्लिश लिखना या बोलना और भी आसान हो जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई consider you my family members, my friend, my relatives. Thank you very much. I'll see you soon. Bye bye.